बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। तकरीर तो मैं नहीं करूँगा। हजरत मौलाना जर्जी साहब जो अमीर हैं सूबाई जमीयत अहले हदीस मगरिब यूपी के और इस वक्त हिंदुस्तान के मारूफ तरीन खुतबा में आपका शुमार होता है, वो स्टेज पर आ चुके हैं। आपके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है। मैं दो चार बातें सिर्फ सरसरी आपसे करूंगा। पहली बात तो ये कि यहाँ भोजपुर जमात की नई जगह नहीं, बड़े काम हुए, बड़े उलमा पैदा हुए। थोड़ा सा महसूस होने लगा था कि ये चिराग चिंगाने लगा कि जमात की मोहब्बत, उनका एक साथ जुड़ना, उनका हौसला की हिम्मत मुझे नजर आने लगी है कि अगर वाकई सिर्फ बादशाह के लिए, सिर्फ आफत के लिए नहीं, सिर्फ आफत के लिए नहीं, सिर्फ मेरठ के लिए नहीं, बिजनौर के लिए नहीं, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लिए नहीं, बल्कि ये एक मिसाल साबित होगा। और मिसाल नहीं करना चाहिए उसको। अगर आप किसी हुजूर के साथ हाफिज अकबर साहब ने जो दिया जला दिया है और उनके साथियों ने जिस शुरू किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाकर यहाँ से जाऊंगा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं बहुत जल्दी इस आखिरी पड़ाव पर चला गया, क्या मेरा किसी से साथ नहीं, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी हुई और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इस इलाके के अंदर एक बड़ा इदारा हो, लड़कों का भी और लड़कियों का। अगर आप हिम्मत बता सकें और उसके लिए तस्वीर निकाल सकें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस पर इदारा कायम करना आपके हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। आप थोड़ा सा ताउन बहुत किया जाता है, लेकिन ताउन मेरे भाइयों के हालात से हम दो चार उसमें ये ताउन बहुत नहीं। शादियों में देखो, बच्चों के बर्थडे में देखो, अपने घर की छोटी छोटी तकरीबों में देखो, हम कितना इस्लाम कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मौलाना कमालुद्दीन साहब ने इशारा किया, मेरा मौजूद था कि मुसलमान अब इंतजार कर रहा, मैं उसके असबाब आपके सामने रखा, लेकिन ये बताकर जरूर जाऊंगा कि बरेली के अंदर आला हुजूर का इदारा, उसमें पढ़ने वाली बच्ची बारिश हो गई, आदमी आ गई, उसके बाद उसी में पीछे चल गई और चंद ही दिनों के बाद उसने एक आलिमा लड़की ने एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली। ये जो हमारे जवान, हमारी बच्चियां जा रही है, मैं नहीं कहता आला से आला तालीम न दें, आप बेहतरीन डॉक्टर बनाएं, बेहतरीन इंजीनियर बनाएं। आपको तो कुरान ने इतना
इतना असीम बताया है कि मौका नहीं है, आप खूब पढ़ें, लेकिन तालीम गाने की जरा चेक करने की जरूरत है कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी तरबियत कैसे की जा रही है। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि लड़के लड़कियों दोनों की तालीम के लिए आप आगे बढ़ें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ऐसी तारीख भी लिखी जा चुकी है। एक बच्ची ने, मुसलमान बच्ची ने कोर्ट में जाके हिंदू बच्चे से शादी कर ली, और जब उसकी मां को पता चला तो वो वहां अदालत में आकर खड़ी हो गई और ममता के जितने पाठ, ममता की जितनी गहराई अपनी बच्ची के दिल में जा सकती थी, पहुंचा सकती थी, पहुंचाया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ और निकाह करके गाड़ी में बैठ गए। दरवाजा खोला माने निकली वो, मां को लगा कि शायद वापस आ रही है, मां के एक लात मारी, फिर जाकर बैठ गई। मां इस गम को बर्दाश्त न कर सकी और वही गाड़ी के सामने अपनी बच्ची के सामने अटैक हुआ, मर गई। दोबारा बच्ची ने दरवाजा खोला और खोलने के बाद लाश पर कई जूते मारे और उसके बाद बैठकर अपने शौहर के साथ चली गई। ये क्या हो रहा है? समाज कहां जा रहा है? समाज के जिम्मेदार कहां सो रहे हैं? मेरे भाइयों, सिर्फ अपनी औलादों की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हर मोमिन हमारी जिम्मेदारी में है कि उसकी इस्लाह करें, सुधार करें प्यार के साथ। जैसे मैंने अर्ज किया कि मौलाना जर्जीत साहब जब आ जाते हैं फिर कोई सुनता नहीं किसी को। मैं आपसे एक बात और अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। मौलाना राशिद साहब ने अभी इशारा किया है, मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 9-10 नवंबर को रामलीला मैदान के अंदर, जिसमें बाहर से इमाम तशरीफ ला रहा है। हिंदुस्तान के जितने उलमा, जिसको भी आप जानते हैं याद कीजिएगा, सब स्टेज पर मौजूद है, अहले हदीस उलमा। उसके अलावा गैर जवाब के जितने बड़े उलमा सब मिलेंगे। इसके अलावा नेपाल के उलमा, न्यूजीलैंड के उलमा, कनाडा के उलमा, अमेरिका के उलमा, दुनिया में जहां जहां सलाफियत अहले हदीसियत है, सबके बड़े उलमा हाजिर हो रहे हैं और इतना हसीन मौजू रखा है। एहतराम इंसानियत और मज़ाहिर आलम। इंसान का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, हैसियत क्या है? जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है शरीर करता है। इंसान का एक मकाम और मर्तबा है। इस्लाम ने क्या दिया है, दीगर मज़ाहिर ने क्या दिया है, वो सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि उसके लिए चूक जाने की कोशिश करें, खूब जितना प्रचार कर सके गाड़ियां भर भर के ले जाए। अब मैं अपनी बात को यही मुख्तसर और समेटते हुए अर्ज करूंगा कि हजरत मौलाना जर्जीत साहब इटाली 17 को उनको आना था, लेकिन आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हजरत मौलाना असगर इमाम मेहदी असलफी को भी आना था, लेकिन जब उन्हें पता चला 17 का कैंसिल हो गया है तो कॉन्फ्रेंस सर पर है, वो हैदराबाद चले गए इस उम्मीद के साथ कि जुमे की नमाज पढ़ा के वापस चला आऊंगा।
लेकिन जहां चला जाता है आदमी वहां के लोग कहां छोड़ते हैं, इसलिए वो माजरत कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मेरा दिल भोजपुर के साथ है और जब आवाज थी ये भोजपुर की, जो मुझसे कहेंगे इंशाअल्लाह मैं उनके उस आज़म के साथ, उस हौसला के साथ हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी ईमान की दौलत से अल्लाह ताला हमें मामूर करे, और उसके अलावा हम दामे दरमे कद्दे सुखने जिस लायक भी हैं, हम तालीम गाहें बनाएं, इदारे बनाएं और ये बताएं कि हमारी तालीम गाहों के अंदर इंसानियत है, किसी तरह का निफाक नहीं, किसी तरह का जुल्म नहीं, किसी तरह की छूटछाट नहीं। बात फिर बढ़ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।